प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम सीख रहे हैं समाकलन की विधियाँ, जो कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। ओके, अपने पास है टॉपिक समाकलन की विधियाँ। ओके, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये है आपकी प्रश्नावली 7.2। ओके, तो समाकलन की विधियों में पहली है, देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा। वैसे तो अब छोटी मोटी तो वैसे निकालते रहेंगे कि इसका ऐसे इसका वैसे, है ना। ये है प्रतिस्थापन द्वारा। दूसरी है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। ओके, और तीसरी है अपने पास खंड से समाकलन। ये खंड से समाकलन क्या होगी, आंशिक भिन्नों में वियोजन क्या होगा और प्रतिस्थापन क्या होगा, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला अपने पास होगा जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 होगी, ये जो प्रतिस्थापन द्वारा, ये 7.2 में होगा, 3 में। ये हमेशा चलता रहेगा, प्रतिस्थापन चलता रहेगा। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा ये आपके चलेगा एक्सरसाइज नंबर 7.5 में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आंशिक भिन्नों में वियोजन आ गया तो प्रतिस्थापन नहीं आएगा। प्रतिस्थापन हर एक में, ये अपने आप में इंटर रिलेटेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ठीक है, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, है ना, ये सारे सब कुछ एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। उसके बाद खंड से समाकलन। खंड से समाकलन दो फलनों के गुणनफल में, दो का गुणा, उसमें काम आएगा एक खंड से समाकलन। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 में प्रतिस्थापन द्वारा। ओके, इस विधि में हम शुरू करेंगे कि अब प्रतिस्थापन का मतलब आप समझ रहे हो कि प्रतिस्थापित होगा कुछ ना कुछ किसी और के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन कैसे होगा वो आपको जानना होगा। तो इसमें प्रतिस्थापन के लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की सहायता से अपने पास एग्जाम्पल है कि हमने शुरू में क्वेश्चन किया था कि sin 2x का। ठीक है, 7.1 में हमने क्वेश्चन किया था sin 2x का। ओके, इसी से हम समझ लेते हैं। इसका हमने सीधा आंसर किया था sin 2x का। देखो, sin x का तो क्या होता है माइनस कोस x, तो इसका हो जाएगा माइनस कोस 2x, और 2x का जो गुणा में है उसका 2 बटा में आ जाता है प्लस में c। ठीक, उस टाइम मैंने आपको कहा था कि आपको सीधा ये याद रखना होगा कि जो x के गुणा में 2 है वो बटा में आ जाता है, और ये वैसे आपको प्रतिस्थापन से सिखाएंगे तो उससे पहले आपको ये गुणांक का ध्यान रखना होगा कि बटा में जाता है। और आपको ये भी बोला था कि प्रतिस्थापन से सीखेंगे इसको भी। तो देखिए, अब मेथड यहाँ पर कैसे होगा। माना 2x, ये अगर x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये 2 है ना, इसकी वजह से इसको मान लो, तो 2x इक्वल टू टी। ठीक है, सामान्यतः हम टी के रूप में प्रतिस्थापन करते हैं, बाकी तो आप किसी के रूप में भी कर सकते हो, पी के रूप में, एस के रूप में, तो ये टी के रूप में कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशियल, शॉर्ट में डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, फिर x का अवकलन होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, अब इधर आ जाइए, 2 डी एक्स एक हो जाएगा, इधर डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ से 2 डी एक्स बराबर हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बटा 2। ठीक है, तो आई बराबर देखिए क्या आ जाएगा, आई बराबर अपने पास आ जाएगा साइन टी और डी एक्स डी टी बटा 2। प्रतिस्थापन का एक नियम आपको याद रखना होगा कि जब ये, आप चाहे तो नोट डालकर ही लिख लें
कि जब प्रतिस्थापन करते हैं तो x का अगर t के रूप में कर रहे हैं ना, तो x पूरी तरह से t के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, x पूरी तरह से t के रूप में आ जाना चाहिए, मतलब x का कोई भी अंश ना रहे क्वेश्चन में अगर आप प्रतिस्थापन ही कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि अब है ना समाकलन है ना t के सापेक्ष हो जाएगा। किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष। ठीक है, तो कंप्लीटली x को t के रूप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, अब ये जो अचर है वो कांस्टेंट, वो तो 1/2 बाहर आ जाएगा और साइन टी डी टी। ठीक, अब आई बराबर 1/2, अब साइन टी का क्या होगा? माइनस कोस टी, है ना, माइनस कोस टी प्लस सी। अब टी का वापस से प्रतिस्थापन कर दो तो ये जाएगा माइनस कोस टी की जगह 2x/2 प्लस सी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे हम, बिल्कुल सीधा आसान है, इतना ये क्या रामायण सी बना दी, इतना बहुत ज़्यादा ये तो ग्रंथ ही हो गया एक तरह से। नहीं, ये आपको सीखना होगा। यहाँ पर तो क्या है ना, फिर भी ये छोटा है बिल्कुल, बाकी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो उनका कैसे करोगे? जैसे ये है अपने पास 1/x log x, अब इसका कैसे करोगे, है ना, तो यहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन होना ही होगा। ठीक, तो देखिए हम इसकी मदद से पहले कुछ एक क्वेश्चंस को जान लेते हैं, है ना, तो कुछ एक महत्वपूर्ण समाकलन होंगे उनके बारे में जान लेते हैं, फिर वो इस एक्सरसाइज में अन्य सूत्र और होंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालना आपको, इंक चेंज कर लेते हैं। चलो, कुछ महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पर हम टॉपिक जरूर महत्वपूर्ण से डाल रहे हैं, है ना, लेकिन हर बार हम महत्वपूर्ण से ही डालेंगे। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण समाकलन। ठीक, वो तो बेसिक हो गए थे, बेसिक फॉर्मूले हो गए थे। अब हर बार टॉपिक हम कुछ महत्वपूर्ण समाकलन से ही डालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी होंगे ना ये महत्वपूर्ण ही होंगे। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण समाकलन, सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं tan x का समाकलन। अब tan x का समाकलन होता क्या है वो देखिए, tan x का समाकलन होता है log sec x प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी। ठीक, अब इसका प्रूफ देखिए, tan x का समाकलन का प्रूफ। ठीक, तो देखिए भाई, माना इसको i के बराबर मान लीजिए, माना i इक्वल टू tan x dx। ओके, अब इस tan x को क्या लिख सकते हैं हम? sin x बटा cos x लिख सकते हैं। ठीक है, dx। ओके, अब यहां से देखिए, यहां पर वही प्रतिस्थापन से होंगे। अभी आपको बोला था कि प्रतिस्थापन तो आपको सीखना ही होगा हर हाल में। ठीक है, तो यहां इस cos x को t मान लो। अब देखिए, प्रतिस्थापन का कोई नियम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ जाननी होगी कि प्रतिस्थापन का कोई नियम नहीं है। ओके, यहाँ चलो आप वैसे इसको नोट डालकर लिख लेना, बाद चलो लिख ही लेते हैं, इधर बगल में कहीं पर भी लिख लेना कि वैसे तो प्रतिस्थापन का कोई विशेष नियम नहीं है, या आप इस क्वेश्चन से ही मतलब नहीं है, बाद ये कहीं भी लिख लेना। वैसे तो प्रतिस्थापन का कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु प्रतिस्थापन करते समय हमें उस फलन का प्रतिस्थापन करना चाहिए जिसका अवकलन भी दिख रहा हो। ठीक, और उसमें भी यह ध्यान रखना आवश्यक है
कि अवकलित फलन के साथ dx भी आ जाए। ओके, इसको हम मिटा देते हैं इधर, इसको अभी नोट में चलने दो। परंतु यह हमेशा आवश्यक नहीं कि अवकलन हमेशा दिखे। यदि अवकलन ना दिखे तब स्वयं विवेक से प्रतिस्थापन करें। ओके, इस चीज़ का आपको याद रखना होगा, ठीक है। नोट डाल के यहाँ से आपको ये लिखना होगा पूरा, है ना। तो अब हम tan x का अवकलन कर रहे हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम tan x का अवकलन कर रहे हैं। तो tan x का अवकलन क्या होता, सॉरी tan x, सर्वप्रथम हम tan x का समाकलन कर रहे हैं। तो tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी। आपको आंसर जनरली इस रूप में मिलेंगे। ये वैसे होता है, आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, वो देखते हैं, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका, ये कैसे, ये प्रूफ आपको जानने होंगे वैसे भी, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में आपको ये प्रूफ बहुत सहायक होंगे। ये कैसे जोड़ तोड़ के जुगाड़ करना पड़ता है, इन जुगाड़ों से ही आपको ये आंसर लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि इसी में ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों सीधा आंसर ही तो क्यों नहीं ज्ञात कर लें। आंसर ज्ञात करने से ही मतलब नहीं है, आपको ये चीज़ें सीखनी भी होंगी, क्योंकि अब क्वेश्चनों में ऐसे ही जुगाड़ तुगाड़ मिलाने होंगे अपने को, है ना। तो देखिए, मान लीजिए इसको आई बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो tan x dx, ओके। तो आई बराबर देखिए tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बटा cos x। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन किसका करें। यहाँ पर sin x का अवकलन cos x भी है, देखो sin x का अवकलन cos x दिख रहा है और cos x का sin x भी दिख रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर cos x का अवकलन तो माइनस sin x होता है, तो sin x के क्यों कर, यहाँ पर cos sin को t मान लो ना, ठीक है। sin को t मानना नहीं है, अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि प्रतिस्थापन में जब प्रतिस्थापन करके अवकलन करते हैं तो उसके साथ dx भी आना चाहिए, ठीक है। तो dx क्या है ना, ऊपर रहता है, अंश में रहता है। तो ये कब जाएगा sin x के साथ, जब cos को मानेंगे तभी तो जाएगा, क्योंकि cos का अवकलन sin, तो cos को t मानना होगा यहाँ पर, sin को नहीं। sin का अवकलन cos तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ dx नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये dx नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, cos को t मानना होगा, ठीक है। cos x को t मानना होगा। अब सुनो, अब आप ये सोच रहे हैं कि सर cos x का अवकलन तो माइनस साइन एक्स होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये माइनस प्लस या जो अचर होते हैं 2 3 4, है ना, -2 -3 जो भी है ना, उसका ध्यान नहीं रखना आपको। वो किधर, वो अपनी जगह अपने आप सेट हो जाते हैं, उनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको सोचना है अपने हमेशा कि ये dx किसके साथ आ रहा है ना, वो हमेशा अंश वाले के साथ आता है। तो जनरली आप हर वाले को t माना करो, ठीक है। जनरली हर वाले को t माना करो, ठीक। और क्यों, क्योंकि उसी के जो उसका अवकलन करते हैं वो अंश में दिखता है, तो उसी के साथ ये जो dx है ना वो आता है, ठीक है। तो ये कारण है, आपको हमें जनरली हर को t मानना है, हमेशा नहीं, जनरली, जब क्योंकि उसका अवकलन भी दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पर साइन और कोस दोनों में चक्कर पड़ रहा है, तो ये इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि फिर हर वाले को मानना है, क्योंकि उसके साथ जो dx है ना वो आता है अंश में, ठीक है, अवकलन करने के बाद। ओके, तो हम चल रहे हैं अब वापस से, इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर अब कर लो
इस आई को साइन एक्स बटा कोस एक्स मान लो, वो कर लिया, ठीक है। अब माना, अब प्रतिस्थापन कर लो इसका, कोस एक्स बराबर टी, ओके। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक। अब भाई इसको क्या कर लो, इस डी एक्स को साइन एक्स के साथ ले लो और इस माइनस को है ना इधर ले लो आर एच एस में। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर, ये माइनस है, इधर होता तो वो इधर भी जा सकता है डी टी के साथ, ठीक है। इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये अपने पास देखो, कोस एक्स को हमने क्या माना था, टी, ठीक। और ये जो साइन एक्स डी एक्स है ना, ये वाला पूरा, ठीक है, ये देखो साइन एक्स डी एक्स, ये अपना जो इंक चल रही है, देखिए मार्कर जहां पर चल रहा है, ये साइन एक्स डी एक्स। तो इधर देखिए ये साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस डी टी के बराबर, ठीक है। आपको गोला नहीं करना एग्जाम में, ठीक है ना, ये मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। अब माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन टी डी टी। तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा माइनस का log टी प्लस का सी। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, log एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स के मॉड लगा लो, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर टी, अब टी का वापस से मान रख दिया जाता है। तो आई बराबर माइनस log क्या हो जाएगा, टी का मान रख दो वापस से, कोस एक्स प्लस सी। एक तो ये आ गया, ठीक, आपको जो ये बताया था ये रहा, है ना, ये वाला आ गया। अब इसको ऐसे लिख लो, आई बराबर माइनस का log 1 बटा सेक एक्स प्लस सी, ओके। अब चूंकि आपको ये बता रखा है कि log 1 बटा एम बराबर माइनस का log m होता है, या log m बराबर माइनस का log 1 बटा एम होता है, ठीक है, ओके। इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये पहले से है और माइनस और लग जाएगा, तो ये आ जाएगा log sec x प्लस सी। तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस log sec x प्लस सी। अब आई का मान रख दो वापस से, तो ये अपने पास tan x का समाकलन आ गया log sec x प्लस सी, या वो आ ही गया था पहले log cos x प्लस सी, ओके। अब हम दूसरा सीख रहे हैं tan x के बाद cot x का, ठीक। cot x का समाकलन देखिए, इंक बदल लेते हैं, ठीक है, ये लो, अब रेड वाली लेनी है ना। दूसरा cot x का समाकलन, cot x dx इक्वल टू, देखो cot x का समाकलन होता है log sin x, बिल्कुल इजी है इसका, तो इसमें इतना कुछ भी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें देखिए, इसको हम i के बराबर मान लो, माना i बराबर cot x dx, ओके। अब i बराबर cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटा sin x dx, ओके। यहां से देखिए, अब इसमें तो देखो माइनस प्लस का भी कुछ भी चक्कर नहीं पड़ रहा, ये जो sin x है उसको मान लो t, उसके साथ cos x भी आ रहा है और dx भी आ रहा है। माना sin x इक्वल टू टी, सपोज दैट sin x इक्वल टू टी, है ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ओके। तो भाई देखिए, यहां से साइन एक्स का अवकलन तो कोस एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा वज्र गुणा होके, तो कोस एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास डी टी। इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर देखो, ये जो कोस एक्स डी एक्स था, ये
है ना, ये cos x dx, यहाँ से देखिए dt के बराबर आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो देखिए, और sin x को हमने t माना था तो 1/t और ये हो जाएगा t dt, ठीक है। अब चूंकि हमने 1/x का समाकलन पढ़ा है log x mod of x प्लस c, तो यहां से i बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए i इक्वल टू log mod of t प्लस c। अब t का प्रतिस्थापन कर दीजिए वापस से, जिसको भी माना था, किसको माना था, sin x को, तो log sin x प्लस c। तो यहाँ पर i का मान रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू log sin x प्लस c। ये अपने पास log कोट एक्स का समाकलन आ गया। ओके, अब हम सीख रहे हैं sec x का समाकलन। तीसरा देखिए, sec x का समाकलन on sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c। एक और होता है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस का c। हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जनरली एनसीईआरटी के आंसरों में नहीं मिलता है, ठीक है। आंसर जनरली इसके रूप में मिलेंगे आपको, लेकिन कभी कभी इसके रूप में भी आ जाते हैं, है ना। कभी ये जनरली बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं बोल रहा, ठीक है। आपको वैसे जानना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इसमें आंसर ना देकर इस रूप में दे देता है, ठीक है, इस रूप में। तो आपको ये दोनों ही जानने होंगे, है ना। तो ये होता है भाई इन दोनों का। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि वास्तव में इसका कैसे होता है वो देख लीजिए। ओके, तो प्रूफ देखिए, माना हाँ भाई, i इक्वल टू, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx i के बराबर मान ली। अब देखिए यहां पर अपने पास भाई साहब इसको है ना i इक्वल टू 1/cos x लिख कर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि cos x को अगर हम मानेंगे t तो भाई इसका अवकलन sin x कहाँ है, अपने पास है क्या, यहाँ पर तो अपने पास एक है, वन मैन आर्मी, है ना। तो तंबूरा लाल कहाँ से लाओगे ये sin x, नहीं ला सकते भाई, नहीं ला सकते। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे, इसके लिए अपने को जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ट्रैक्टर से जुगाड़ बनाओ। अब कैसे बनाना होगा वो देखिए, आपको पहले ही कहा था कि ये जोड़ना तोड़ना, है ना, घटाना गुणा करना भाग देना, ये आपको सीखने होंगे, इसीलिए प्रूफ करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चनों में भी होंगे, ठीक है ना। यहां पर अब क्या करना होगा वो देखिए, पहले इसको मिटा लेते हैं हम, है ना। तो देखिए इसमें हमें sec x प्लस tan x से गुणा भाग करना होगा, ठीक है। एक बार करो, उसके बाद अपने आप आपको दिख जाएगा कि क्यों कहे ऐसा काम क्यों किया, ये आपको क्वेश्चनों में भी करने होंगे, ठीक है। तो sec x प्लस tan x से गुणा भाग करने पर, ओके, तो कर लीजिए भाई। i इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, sec x इंटू sec x प्लस tan x बटा sec x प्लस tan x dx। ओके, तो यहां से अब sec x प्लस tan x को t मान लो, ठीक है। ओके, अब x के सापेक्ष देखो, इसको t मानते ही पूरा dx के साथ dt बन रहा है। देखिए कैसे, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, अवकलन कर लो इसके सापेक्ष, तो d/dx ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल टू dt/dx। तो sec x का अवकलन तो क्या होगा भाई, sec x tan x, और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। ओके, ठीक है, और इधर आ जाएगा dt/dx, ठीक। अब यहां से आप sec x कॉमन ले सकते हो, ठीक। sec x कॉमन लेंगे तो भाई इस वाले को पहले लिख लो, यहां से sec x अगर कॉमन लेंगे तो पहले क्या बचेगा, यहां से
सेक एक्स तो ले लिया, तो एक सेक एक्स बचेगा प्लस, और यहां से अगर सेक एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, टेन एक्स, है ना। ठीक, यहां से अपने पास बचेगा टेन एक्स। ओके, और ये जो dx है इसको वज्र गुणा भी कर लीजिए, dx इक्वल टू dt। अब आप देखिए, इसलिए i बराबर i क्या हो जाएगा, ये sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा देखो dt बन गया, और यहां पर अपने पास i में sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स और नीचे sec x प्लस टेन एक्स था, तो ये आ जाएगा 1/t dt। ठीक है, अब 1/t का तो क्या हो जाएगा, log t, तो i बराबर हो जाएगा log t, है ना। 1/x का log x होता है, तो वैसे इसका हो जाएगा प्लस का c। ठीक, तो यहां से अपने पास i बराबर आ जाएगा log t का मान रख दीजिए अब sec x प्लस टेन एक्स प्लस का c। अब i क्या है, टेन एक्स डी एक्स, सॉरी i अपने पास है sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। ये आपका sec x का समाकलन आ गया। ओके, अब जो सेकंड वाला बताया था वो भी जान लेते हैं। अब sec x dx, इसमें कुछ भी नहीं करना अपने को, ये इसी से आता है। sec x को देखिए क्या लिख सकते हैं, हाँ 1 बटा कोस एक्स, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कोस एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहां से बराबर log, देखिए कोस एक्स लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस का सी। ठीक, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, यहां से ऊपर से एक को हटा लीजिए। अब एक को हटाने का, एक को हटा कैसे सकते हैं वो देखिए, log, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, इस एक को लिख सकते हैं। भाई एक क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, वैसे ही कोस, इसको अगले पेज में लिखते हैं, है ना। एक मिनट, ये अपने पास आ गया था, वहां से दोबारा से लिख लेते हैं। i बराबर log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, या इसी प्रकार हम कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, या कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1, है ना। ये सारे होते हैं, मतलब ये जो एंगल है ना वो समान होना चाहिए। अब आप चाहे यहाँ पर एक्स बाई टू करो, चाहे 2x करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास इसी प्रकार एंड साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक, या तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। ओके, एंड कोस 2x क्या होता है भाई, 4 सूत्र होते हैं, तो यहां जो यूजेबल है वो वाला लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यह कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, तो यहां से आप इस आई को इन रूपों में लिख लीजिए। एक को तो लिख लो आप, आई बराबर, एक को तो लिख लो, एक मिनट, log कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख लो 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, बटा कोस एक्स को लिख लो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा log, अब ये देखिए पूर्ण वर्ग बन रहा है,
कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऊपर तो ये बन रहा है और नीचे आप क्या लिख सकते हो इसको, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो यहां से आप इसको ये लिख लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक, इंटू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, ये हो जाएगा प्लस सी। अब यहां से कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर अपने पास बचेगा log कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, प्लस सी। अब यहां से आप अंश और हर में कोस एक्स बाई टू का भाग दे लीजिए। ठीक है, अंश व हर में अंदर ही अंदर log में, ठीक है, अंश व हर में कोस एक्स बाई टू का भाग देने पर। ठीक है, तो यहां से आई बराबर अपने पास हो जाएगा log कोस एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू, ठीक, प्लस साइन एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू, ठीक, प्लस सी। तो ये तो कट जाएंगे, है ना, और ये क्या बन जाएंगे, टेन, तो log 1 प्लस टेन एक्स बाई टू बटा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ओके, अब चूंकि टेन पाई बटा 4 का मान कितना होता है, एक, तो इस एक को है ना, इस वाले एक को, और यहां पर इसके गुणा में एक लिख लें यहां पर। ठीक है, लिख लिया हमने, तो इनको हम टेन पाई बटा 4 लिख सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा log टेन पाई बटा 4 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन पाई बटा 4 टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक, अब चूंकि टेन एक्स प्लस वाई, भाई साहब इसका सूत्र होता है अपने पास टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ओके, ये होता है। ठीक, तो आई को क्या लिख सकते हैं हम, आई बराबर हो जाएगा अपने पास log टेन पाई बटा 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, इसलिए अपने पास सेक एक्स का समाकलन आ गया। एक तो हमने शुरू में लिख लिया था log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और एक ये आ गया log टेन पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 प्लस का सी। ओके, अब एक और पढ़ लेते हैं हम, चौथा फॉर्मूला, ये है कोसेक एक्स का समाकलन। तो कोसेक एक्स का समाकलन देखिए, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, इसका यही मिलता है, दूसरा मिलता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, इसमें भी थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, है ना, ये वाली ले लेते हैं। प्रूफ देखिए अब इसका, माना आई बराबर कोसेक एक्स डी एक्स। ओके, तो देखिए इसमें भी हम वही बात करें कि कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख लें, तो प्रभु यहां पर साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो कोस एक्स कहां पर है अपने पास, नहीं, तो इसमें भी वैसे ही जुगाड़ करना होगा अपने को, कि जैसा उसमें किया था वैसा ही यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई बराबर यहां पर क्या करें, कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स से गुणा भाग करने पर, आप कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स से भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी में कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स से कर रखा है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसकी वजह से आप माइनस से ही कर लो। कोसेक एक्स, तो
कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बटा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स। ओके, अब माना कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को टी मान लीजिए, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, है ना। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो यहां से एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए। अब कोसेक एक्स का तो क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इक्वल टू सॉरी इधर डी टी अपॉन डी एक्स, ओके, यहाँ पर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आप देखिए माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक। अब इस डी एक्स को वज्र गुणा कर लीजिए इक्वल टू डी टी, ठीक। अब यहाँ से आप, सॉरी स्क्वायर था, अब यहाँ से दोनों में से, इन दोनों में से कोसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं। कोसेक एक्स अगर कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ से तो क्या बचेगा, कोसेक एक्स, है ना, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का कोट एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ओके। इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, यहाँ पर देखिए इधर, है ना, आपको नहीं करना बोला, ये पूरा डी टी बन गया, इसको हमने टी माना था, तो ये हो जाएगा 1/t डी टी, और 1/t का तो आपको पता ही है, log t प्लस का c, तो आई बराबर हो जाएगा log t, किसका माना था, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस का c, ठीक है। तो ये था वही कोसेक एक्स का समाकलन। तो इस प्रश्नावली में हमने सीखा है प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन और कुछ महत्वपूर्ण जो कि यूजेबल होंगे अभी, है ना, इसके बारे में बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।